बुलंद हौसले बेबाक अंदाज, आपके महबूब शायर जनाब आज़ाद प्रतापगढ़ी का यही है फलसफा। जी हाँ, उन्होंने शिरकत की नई सुबह प्रतापगढ़ के मुशायरे में। कभी उन्होंने माँ की मोहब्बत पे शायरी के जरिए तबसरा किया, तो कभी कौम का अलमिया बताया, तो कभी लव जिहाद को अपनी शायरी में लाए। मैं ये चाहता हूँ कि अब यहाँ से मुशायरे को एक नई सीख दी जाए, एक नई दिशा दी जाए और एक ऐसे शायर को आपके बीच बुलाया जाए जो यकीनन इस मुशायरे को एक वकार बख्शे, इस मुशायरे को एक बुलंदी बख्शे। आइए हिंदुस्तान के बहुत ही प्यारे, बहुत ही महनाज शायर सुल्तानपुर की सरजमीन से तशरीफ लाए, जिन्हें हम प्रतापगढ़ी भी कहते हैं और सुल्तानपुरी भी कहते हैं। ये वकार और ये फख्र सिर्फ उन्हीं को मैसर हुआ है कि उनके नाम के आगे प्रतापगढ़ी भी लगता है और उनके नाम के आगे सुल्तानपुरी भी लगता है। मैं बहुत ही अदब, बहुत ही एहतराम से आवाज देना चाहता हूँ जनाब आज़ाद सुल्तानपुरी साहब को। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप जी राहे सफर में कोई मेहरबान भी साथ हो। क्या कहने भाई, राहे सफर में कोई मेहरबान भी साथ हो। गुलशन में गुल खिले तो निगहबान भी साथ हो। बहुत अच्छे। मेरी नजर में सबसे बड़ा आदमी है जो, मेरी नजर में सबसे बड़ा आदमी है जो, जिस घर में सबके साथ में एक माँ भी साथ हो। अपना बोला दोबारा नहीं बेटा, एक उंगली पकड़ के साथ में चलना सिखाएगी। क्या कहने भाई, वाह। उंगली पकड़ के साथ में चलना सिखाएगी। हर रंजो गम के साए से हमको बचाएगी। हर रंजो गम के साए से हमको बचाएगी। कुछ पल ही सही माँ के कदम थे घर में, कुछ पल ही सही माँ के कदम थे घर में। ईमान है घर में कभी गुर्बत न आएगी। ईमान है घर में कभी गुर्बत न आएगी। चलिए मैं तो 4 शेर पढ़ता हूँ जी भाई इरशाद। और उसकी इस तरह से बता दूं कि मैं मुंबई गया था 13 अक्टूबर को, एक नमाज पढ़ रहा था। नमाज में एक आदमी किनारे बैठ कर दुआ मांग रहा था। उसकी दुआ में इतनी तड़प थी, मौलाना साहब सुनिएगा, इतनी तड़प की करीब भाई कि मेरा मन कहा 4 शेर सुन पड़ता हूँ कि तड़प में तेरे करम का नुज़ूल हो जाए। मुझे लग रहा था आज ये अल्लाह से सिर्फ दुनिया मांगे तो अल्लाह दे देगा। तड़प में तेरे करम का नुज़ूल हो जाए। क्या कहने भाई, तड़प में तेरे करम का नुज़ूल हो जाए। तड़प में तेरे करम का नुज़ूल हो जाए। दुआ जो मांग रहा हूँ कबूल हो जाए। दुआ जो मांग रहा हूँ कबूल हो जाए। दुआ जो मांग रहा हूँ कबूल हो जाए। और हमारी कौमों को गर्दिश ने घेर रखा है। और बताना नहीं चाह रहा था मैं, करीब बताना नहीं चाह रहा था। उसने ये कहा बताना यार ठीक नहीं था, लेकिन हम क्या बता दूं, वो बांध रहा था या अल्लाह अबू आसम गोंडी से जीत जाए। मेरे दोस्तों मैंने समझ लिया था कि पूरी गोंडी एक तरफ अबू आसम ये साधन की दुआई कि हमारी कौम को गर्दिश ने घेर रखा है। हमारी कौम को गर्दिश
चीखती मौजें हैं और अंधेरा है कि भंवर है चीखती मौजें हैं और अंधेरा है भंवर है चीखती मौजें हैं और अंधेरा है ये नाल पार बसदके रसूल हो जाए ये नाल पार बसदके रसूल हो जाए। और मेरे दोस्त इतना होता हूँ इसको इसलिए पढ़ दिया गया 10 साल से मुशायरा पढ़ा हूँ देखा टीवी का बोर्ड लगा इस पर और कभी टीवी वालों ने दिखाया नहीं तो मैंने पता किया कहा यार तुम्हारा मामला इस तरह से नहीं रहता मैं तुम्हारा दिखाया जाए अब पता त्योहार उसको नहीं दिखाएंगे बात है इतना दिखाया जाएगा मुझे उम्मीद सुनिए जी इरशाद मैं पढ़ता हूँ दोस्तों जी जी उसके पहले शेर देता हूँ जी कि अल्लाह किसी ख्वाब की ताबीर नहीं है अल्लाह किसी ख्वाब की ताबीर नहीं है योगी कलब जहाद बतासीर नहीं है योगी कलब जहाद बतासीर नहीं है तुम बांट सको मुल्क को यह भी नहीं मुमकिन तुम बांट सको मुल्क को यह भी नहीं मुमकिन भारत तुम्हारे बाप की जागीर है भारत तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। सही प्रतापगढ़ में हुए इस शानदार उर्दू अवार्ड फंक्शन और ऑल इंडिया मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर नौजवान शायर जनाब शहजादा कलीम साहब ने सलमा जी उसका बम ये था तुम ही मेरी आरज़ू हो, तुम ही मेरा आईना हो। जी मेरा नाम है मोहब्बत मेरा नाम याद रखना जनाब शहजादा कलीम साहब एक खूबसूरत शायर हैं और नई सुबह के फाउंडर हैं। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी उठाई और इस मुशायरे को कामयाबी की बुलंदी तक ले जाने में अहम रोल अदा किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं नई सुबह के सदर जनाब नसीम खान साहब का। हम शुक्रगुजार हैं नई सुबह के सेक्रेटरी जनाब जावेद खान साहब के। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इमरान खान साहब का जो नई सुबह के नायब सदर हैं। इन सभी हजरात ने अपनी पूरी टीम के साथ इस शानदार उर्दू अवार्ड फंक्शन और ऑल इंडिया मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना नुमाया किरदार अदा किया। इस मुशायरे की सदारत के फराइज अंजाम दिए जमियत उलमा उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी इज्जत मावाली जनाब मौलाना शब्बीर अहमद मजहरी साहब ने। उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इस मुशायरे के वकार को बुलंद किया। इस मुशायरे और उर्दू अवार्ड फंक्शन के मेहमाने खुसूसी रहे शेर हिंद जनाब अबू आसिम आजमी साहब जो सदर हैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की आवाज को बुलंद करते हैं और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के मसीहा हैं। नई सुबह परिवार ने जनाब अबू आसिम आजमी साहब के मुबारक हाथों से उर्दू के लिए मुख्तलिफ हलकों में काम करने वाले लोगों को भी उर्दू अवार्ड 2014 देकर एजाज से नवाजा। इस मुशायरे और उर्दू अवार्ड फंक्शन में खुसूसी आमद रही फिल्म एक्ट्रेस और गुलकारा मोहतरमा सलमा आगा साहिबा की। उन्होंने भी इस मुशायरे में अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेरा।
तो ये था एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा नई सुबह सोसाइटी प्रतापगढ़ का। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है। अगर आप पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं या फिर लेटेस्ट मुशायरे देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com। जी हाँ, अगर आप YouTube पर हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। पता है www.youtube.com/user/RockyTalkMedia। अगर आप Facebook पर हैं तो हमें फॉलो करें। पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे भी इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो कांटेक्ट कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे कैमरा पर्सन अनिल के साथ शफीक खान, उत्तर प्रदेश के शहर प्रतापगढ़ से रॉकी टॉक के लिए।